यूपी ट्रिपल एससी पेट के लाखों छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं अभी ये जो 15 और 16 अक्टूबर को पेट का एग्ज़ाम हुआ है 4 शिफ्टों में। इनमें दोस्तों किसके, देखिए मैं आप सबसे पहले आपको बता दूं कि कितनी इसकी कट ऑफ जाने वाली है, यानी सेफ स्कोर इसमें कितना है। आप किस देखिए, कट ऑफ तो हर वैकेंसी में इसके लिए अलग अलग ही लगनी है जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी आज आपको एक सेफ स्कोर आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके इस एग्ज़ाम में इतने नंबर बन रहे हैं तो आप 100% सेफ जोन में हैं। क्योंकि हर वैकेंसी के लिए कट ऑफ तो अलग अलग बनेगी, आप जानते हैं उसका 25 गुना या 30 गुना लिया जाता है, 20-25 गुना। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कितना इसमें सेफ स्कोर रहने वाला है, और ग्राम पंचायत अधिकारी की जो नई भर्ती आ रही हैं वो कब तक आएंगी और उनके लिए कितनी कट ऑफ ली जाएगी। डंके की चोट पर खुला चैलेंज दोस्तों, 100% सत्य और सटीक न्यूज हमारे यहाँ दी जाती है, आप सब लोग जानते होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था जैसा कि आप लोग जानते हैं, 15 और 16 अक्टूबर को। और इस परीक्षा में दोस्तों आप जानते होंगे इस परीक्षा में कितने बच्चे बैठे हैं। देखिए 37 लाख बच्चे, इसमें लगभग 37 लाख बच्चों ने इसका फॉर्म भरा था, और जिसमें से लगभग 10 लाख बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी है, यानी 26 लाख कुछ हज़ार अखबार में डाटा दिया हुआ है। चलो मैं 27 लाख मान लेता हूँ दोस्तों कि 27 लाख एग्जाम में बैठे हैं, 27 लाख। और पिछले साल कितने एग्जाम में बैठे थे, तो पिछले साल दोस्तों बैठे थे ये 18 लाख एग्जाम में, यानी 2021 वाले पेट में 18 लाख बैठे थे। इस बार 27 लाख बैठे हैं। 37 लाख में 27 लाख क्यों बैठे हैं, इतने बच्चों ने क्यों परीक्षा छोड़ी, तो उन्होंने अपनी मर्जी से परीक्षा नहीं छोड़ी दोस्तों। वो भीड़ बहुत थी, आपने देखा होगा बसों में, ट्रेनों में बच्चे लटक लटक कर जा रहे थे, बसों में लटक लटक कर जा रहे थे। और जो कोई अपनी सवारी लेकर जा रहा था वो बीच में जाम में फंस जा रहा था। अगर कोई अपनी सवारी लेकर गया, कोई गाड़ी ले गया, कोई बाइक ले गया, तो बीच में ही फंस कर रह गया, जहाँ एग्ज़ाम था एग्ज़ाम सेंटर तक वो नहीं पहुँचा। फिर वो बाद में पहुँचा तो लेट हो गया, उसे एग्ज़ाम नहीं देने दिया। तो ये जो है घटना बहुत घटित हुई है दोस्तों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कितनी कट ऑफ है, यानी कितना सेफ स्कोर है। देखिए अगर बात करें जनरल की, मैं आपसे ये डिस्कस नहीं करूँगा कौन सी शिफ्ट हल्की थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, और किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, इसके लिए अगली वीडियो आएगी। अभी उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, आयोग से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी वाली शिफ्ट के इस बार नंबर बढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले साल पहली शिफ्ट वालों के नंबर बढ़े थे, एक एक दो दो नंबर उनके बढ़े थे, और दूसरी शिफ्ट वालों का एक एक दो दो नंबर कम हुआ था। जबकि अगर देखा जाए तो पहली और दूसरी शिफ्ट दोनों को ही हम हार्ड नहीं कह सकते, दोनों का लेवल सेम था। और अब भी दोस्तों ये चारों जो शिफ्ट हुई हैं इन चारों का भी लेवल सेम है। किसी में डीआई हार्ड है, तो किसी में हिंदी के पैराग्राफ हार्ड हैं, तो किसी की जीके हार्ड है। जिसकी जीके हल्की है उसकी में ग्राफ हार्ड है, जिसके में ग्राफ हल्के हैं उसके में जीके हार्ड है। तो ऐसा कहीं ना कहीं पेपर का एक लेवल रखा गया, और चारों शिफ्टों में एक ही लेवल का पेपर हुआ है। अगर कोई ये कहता कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी, तो ये तो दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे कि हर बच्चे को अपनी ही शिफ्ट हार्ड लगती है। मान लो अगर मैं पहली शिफ्ट में बैठता तो मैं कहता पहली हार्ड थी, अगर मैं दूसरी में बैठता कहता दूसरी हार्ड थी। इस तरीके से दोस्तों अधिकतर बच्चे यही कहते हैं, जो हर बच्चा अपनी शिफ्ट को ही हार्ड बताता है। अब हार्ड शिफ्ट वो है जिसमें बच्चों का औसतन स्कोर कम है। मान लीजिए कि पहली पहली शिफ्ट में अधिकतर जो स्कोर आया बच्चों को औसत, तो कि 85 आया, और दूसरी शिफ्ट में चाहे भले से ही दूसरी शिफ्ट हल्की है उसमें बच्चों का स्कोर रह गया 180, तो आयोग के अनुसार दूसरी शिफ्ट हार्ड मानी जाएगी। ये तरीका होता है। तो अब बात करते हैं कि सेफ स्कोर यहाँ कितना रहने वाला दोस्तों। अगर सेफ स्कोर की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों किसकी, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल की, उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की, उसके बाद बात करते हैं एससी की, उसके बाद बात करते हैं एसटी की, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों लड़कियों की। जी हाँ दोस्तों, लड़कियों की मेरिट इसमें अलग लगेगी, जैसा कि आपने देखा पिछले पैट में भी। और ईडब्ल्यूएस की बात मैं बाद में करूँगा दोस्तों, जनरल में बता दूंगा ईडब्ल्यूएस वालों की भी। तो बात करते हैं दोस्तों जनरल की कि आपके कितने सेफ स्कोर में होना चाहिए जो आपको हर वैकेंसी मिल जाए। देखिए मेरा हर वैकेंसी यानी प्रत्येक वैकेंसी का मतलब ये है कि किसी विभाग में अगर आपको 1000 से कम वैकेंसी आती हैं तो उनका ख्वाब देखना तो आप छोड़ ही दो। क्योंकि 1000 से कम, अगर मान लीजिए किसी विभाग में भाई की 700 वैकेंसी आई, या किसी विभाग में 800 वैकेंसी आई, तो इनके लिए कट ऑफ जो लगेगी वो 80 पर लगेगी, 80+ ही लगेगी। तो इन वैकेंसियों के तो ख्वाब आप देखना छोड़ ही दीजिए। तो फिर क्या करिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को। कुछ विभाग ऐसे होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी की मैं बात करूँ कि उसमें 3000 वैकेंसी आने वाली है। कितनी वैकेंसी उसमें आने वाली है दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी में जिस बार वैकेंसी आने वाली है वो 3000 वैकेंसी आने वाली हैं।
आप लोगों को पता होगा, अभी अखबार में पीछे आया था, आपने देखा होगा, अखबार में छपा था। तो उनके आधार पर मैं यहाँ सेफ स्कोर आपको बताने वाला हूँ कि मान लीजिए किसी विभाग में अगर 3000 वैकेंसी आती हैं तो 3000 का आयोग जो लेता है इस समय 30 गुना ले रहा, आपने देखा होगा। तो 30 गुना यानी सप्लाई इंस्पेक्टर में आपने देखा होगा 76 वैकेंसी थी, 2100 बच्चे बैठाए गए थे। तो किस हिसाब से कितने गुना लिया था ऐसा कोई पता नहीं पड़ पाया, अगर कैलकुलेशन करते हैं लगभग 30 गुना बैठता है, यानी 700। इस हिसाब से अगर देखें तो 30 गुना बैठता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 20 गुना लेते हैं, 15 गुना लेते हैं। अगर 20 गुना या 15 गुना लेते हैं तो 76 का 20 गुना कितना बैठ जाता भाई, 76 का 10 गुना कितना बैठ जाएगा, 760। 760 जोड़ दो कितने बैठ जाएंगे दोस्तों, ये 700 700 1400 1400 1500 1520 बैठ जाते अगर 20 गुना लेते। तो वो लिए कितने हैं उन्होंने, 2100 लिए थे। तो अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से 30 गुना बच्चे लेते हैं वो, अधिकतर 30 गुना बच्चे देखने को मिल रहे हैं कि 30 गुना बच्चे वो लेते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों जनरल की, यहाँ बात ओबीसी की, और यहाँ बात एससी की, और यहाँ एसटी की, और गर्ल की। तो आइए दोस्तों बताने वाले हैं। देखिए अगर आपके नंबर बन रहे हैं जनरल वाले में, लड़के की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ की, अगर आपके नंबर बन रहे हैं 70+ तो आप 100% सेफ जोन में हो। आपको प्रत्येक वैकेंसी मिलेगी, यानी जो फार्म भरने लायक अच्छी वैकेंसी होगी जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, और ये सभी वैकेंसी आपको मिलने वाली हैं फार्म भरने के लिए, यानी आपको मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। बात करते हैं ओबीसी की। तो दोस्तों ओबीसी वाले की यहाँ जो मेरिट लाइन है वो भी 70 ही रहने वाली है, कि ओबीसी वाले को भी दोस्तों ओबीसी जनरल में अब कुछ अंतर नहीं रह गया। आप हर एग्ज़ाम देते होंगे, 2 या 3 नंबर की ही वो आ रही है। वैसे तो अभी आपने देखा होगा कि सप्लाई इंस्पेक्टर का जो वो आया था, अभी कट ऑफ आई थी, उसमें एक एक 2 नंबर हैं। अगर मान लीजिए जनरल की उसमें 86 गई है तो एससी वाले की भी 83 गई, यानी 3 नंबर कम कुल जनरल से। तो भैया आप जानते हैं कि हर जगह बेरोज़गारी है, तो बेरोज़गारी में दोस्तों ऐसा तो होता ही है। तो ओबीसी वाला भी 70+ वाला अपने आप को सेफ समझे। अब बात करते हैं एससी की। अगर बात एससी की करें तो एससी वाला दोस्तों, जो एससी वाला बच्चा है वो यहाँ इनसे अपने 2 नंबर कम मान सकता है कि 68+ नंबर पर वो सेफ है। बात करते हैं एसटी की, तो यहाँ भी कोई ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। एसटी वाला भी मेरे हिसाब से 65 नंबर पर सेफ है, 65+ पर। बात करते हैं गर्ल की, तो दोस्तों लड़कियों को भी आप ज़्यादा वो समझिए कि हमारा नंबर कम पर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर किसी के नंबर इससे कम है तो दोस्तों मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप बेकार हो या कुछ भी हो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ दोस्तों कि जिस लड़की के नंबर यहाँ बन रहे हैं 60+ तो वो अपने आप को सेफ समझे कि ग्राम पंचायत अधिकारी जो 3000 वैकेंसी आने वाली हैं उसमें उनको मौका दिया जाएगा जिस लड़की के नंबर 60 बन रहे हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पिछली बार जब 8000 वैकेंसी थी तो लड़कियों की मेरिट 64 लगी थी, ऐसा क्यों था। तो दोस्तों अब की बार मैं बताऊं कि इस बार पैट का जो लेवल था पहले से थोड़ा अप था, इसे कह सकते हैं थोड़ा सा अप लेवल था। तो उस हिसाब से कुछ बच्चे हमारे पास मैसेज कर रहे हैं, तो किसी के नंबर 80 हैं, किसी के 82 हैं, तो किसी के 70 हैं, किसी के 72 हैं, किसी के 60 हैं, किसी के 62 हैं। तो इस तरीके से आज जो मैंने आपको एक कट ऑफ आपको बताई है, जो सेव स्कोर आपको बताया 100% सत्य और सटीक यही जाने वाला है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए और अगर अपने मेंस एग्जाम की आप तैयारी करना चालू कर दीजिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।